ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है उनके लिए कोई एकदम खास वीडियो होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि ये लॉकडाउन में बच्चों की ऑनलाइन की पढ़ाई काफी देर से शुरू हुई है और देर से शुरू होने के नाते यूपी बोर्ड की समिति ने गवर्नमेंट से सिफारिश की है कि कृपया करके बच्चों की पढ़ाई बढ़िया तरीके से हो नहीं पा रही है तो सिलेबस को कम किया जाए। ये जो उनसे सिफारिश की गई है तो गवर्नमेंट ने जो आदेश जारी किया है उसमें से इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। कितना? 30%। 30% सिलेबस कम है। अब बच्चे सोचेंगे कि सर ये जो 30% जो सिलेबस कम हुआ है ये तो हमें सुनने में आया है, लेकिन कौन कौन सा सिलेबस अंग्रेजी में से कौन कौन से लेसन्स हटाए गए हैं, हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कहीं ऐसा तो नहीं नया कोई लेसन आ चुका है। ये सब सारी चीजें हो सकता है कि बच्चों के दिमाग में न हो। इन सब सारी चीजों को आज मैं इस वीडियो में आप लोग को समझाने वाला हूँ, तो गौर से इस वीडियो को देखिएगा। अब इसमें आपके लिए क्या है, हम सबसे पहले बात करेंगे प्रोज की। प्रोज, चूंकि आपको अच्छी तरह पता है कि आपका जो पेपर है उसमें से प्रोज है, पोएट्री है, शॉर्ट स्टोरी है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, उसके बाद ग्रामर है। आइए हम बारी बारी चर्चा करते हैं कि कौन सा पढ़ना है और कौन सा छोड़ना है, कौन सा लेसन गवर्नमेंट ने आपके सिलेबस से हटा दिया है। सुनिएगा गौर से। सबसे पहले बारी आती है प्रोज की। टेक्स्ट बुक में प्रोज में से क्या पढ़ना है? सबसे पहले अ गर्ल विथ अ बास्केट, इसको पढ़ना है। और फेलो ट्रेवलर, इसको भी पढ़ना है। होम कमिंग, ये भी पढ़ाई करनी है। विमेंस एजुकेशन, ये भी पढ़ना है। द हेरिटेज ऑफ इंडिया, इसको भी पढ़ना है। मतलब ये हुआ कि आपके पास या तो नई किताबें हो या तो पुरानी किताबें हो। जो भी किताबें आपके पास मौजूद है कृपया करके आप उसको अपने बुक को खोलिए और बुक को अगर पुरानी किताबें हैं तो गौर से देखिए। पिछले साल आप लोग बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोज में 7 लेसन हुआ करते थे, 7 लेसन, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने प्रोज से 2 लेसन हटा दिया है। अब बच्चे कितना? केवल 5 लेसन पढ़ने हैं। वे 2 लेसन हटाया कौन कौन है? द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, जेम्स एलन का लिखा हुआ। और दूसरी चीज क्या हटाया उसने? इनमें से आई एम जॉनसन, जेडी रेडक्लिफ का लिखा हुआ। तो हम ये कहेंगे कि ये 5 जो आपके लेसन है सिर्फ इन्हीं 5 को आपको 5 प्रोज में से सिर्फ 5 पढ़ना है। अ गर्ल विथ अ बास्केट, ये लिखा हुआ विलियम सी डगलस द्वारा। और फेलो ट्रेवलर, ये लिखा गया है जी गॉर्डिनर द्वारा। होम कमिंग, ये लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। विमेंस एजुकेशन, ये लिखा गया है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा। द हेरिटेज ऑफ इंडिया, और ये लिखा गया है ए.एल. बॉसन के द्वारा। आपको सिर्फ 5 ही लेसन आपको पढ़ना है, तो ध्यान रहे सिर्फ 5 पे ही फोकस करेंगे। बाकी जो 2 आपकी किताबों में होंगी उनको पढ़ना नहीं है, व्यर्थ का समय आपको नहीं गंवाना है। अब बारी आती है पोएट्री की। अब इसके पहले जो सिलेबस हुआ था पोएट्री का, तो पोएट्री में टोटल 10 पोयम हुआ करते थे, लेकिन इस बार कोरोना की महामारी की वजह से पढ़ाई देरी से शुरू होने की वजह से गवर्नमेंट ने 3 पोयम हटा दिया है। तो 10 में से जो 3 पोयम हटाए गए हैं, इसके बाद बचे केवल 7। आपको 7 पोयम ही पढ़ना है। क्या क्या है? कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, इसको पढ़ना है। द ट्रू ब्यूटी, इसको भी पढ़ना है। ऑन हिज बैडनेस, इसको भी पढ़ना है। और लैमेंट, इसको भी पढ़ना है। फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, इसको भी पढ़ना है। माई हीवन भी पढ़ना है। द सॉन्ग ऑफ द फ्री, इसको भी पढ़ना है। सिर्फ 7 ही आपको पढ़ना है। बाकी जो 3 है उनको आपको नहीं पढ़ना है। वे 3 कौन है? एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च, थॉमस ग्रे का लिखा हुआ था, उसको नहीं पढ़ना है।
फिर ला बेली डैम सन्स मर्सी, ये जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया था, उसको भी नहीं पढ़ना है। एंड स्टॉपिंग बाय इवनिंग, जो लिखा गया था रॉबर्ट ब्रिजेस के द्वारा, उसको भी नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना कितना है? केवल 7। इन 7 पोएम को पढ़ना है। 5 पढ़ना है आपको प्रोज से और 7 पढ़ना है आपको पोइट्री से। अब बारी आती है शॉर्ट स्टोरीज की। तो शॉर्ट स्टोरीज में क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, तो मैं बता दूं कि मेरे बच्चे, ये जो शॉर्ट स्टोरीज है, शॉर्ट स्टोरीज में इसके पहले 4 लेसन हुआ करते थे। अब 4 में से गवर्नमेंट ने 1 लेसन निकाल दिया। अब आपको केवल 3 पढ़ना है। ये 3 कौन कौन है? सबसे पहले आपको गोल्ड वॉच पढ़ना है। गोल्ड वॉच पढ़ने के बाद आपको जो दूसरा लेसन मिलेगा, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, इसको भी पढ़ना है। और तीसरा जो मिलेगा, तीसरा जो लेसन है, द लॉस्ट चाइल्ड, इसको पढ़ना है। और चौथा, और स्पेशल एक्सपीरियंस जो था मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया, उसको नहीं पढ़ना है। तो अब आप जानेंगे कि 5 लेसन पढ़ना है प्रोज से, ये 5, और 7 पोयम पढ़ना है आपको पोएट्री से, और 3 लेसन पढ़ना है आपको शॉर्ट स्टोरीज से। इसके बाद एक किताब अकेली हुआ करती थी, ड्रामा है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, उसका नाम था द मर्चेंट ऑफ वेनिस। गवर्नमेंट ने इस बार आपके सिलेबस से पूरी प्ले को ही हटा दिया है। आपको उस प्ले को पढ़ना ही नहीं है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस को, इसके बारे में सोचना ही नहीं है, एकदम बिल्कुल नहीं पढ़ना है। उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो हमें कहेंगे कि 5 इसमें से, 7 इसमें से और 3 इसमें से, सिर्फ इतना ही पढ़ना है। उसके बाद एक चीज और पढ़ना है आपको, वो है फिगर्स ऑफ स्पीच। आपको फिगर्स ऑफ स्पीच भी पढ़ना है, जो पोएट्री के पोयम में मिलेंगे। और फिगर्स ऑफ स्पीच आप वही पढ़ेंगे जो 7 प्रकार के आपको बताए गए हैं। वे कौन कौन से हैं? सिमिली है, मेटाफर है, पर्सनिफिकेशन है, अपोस्ट्रॉफी है, ऑक्सीमोरन है, हाइपरबोल है, ओनोमोटोपैया है। आपको इतना ही केवल पढ़ना है। इसकी बाकी जो सारी चीजें हैं, उन सब चीजों को एकदम बिल्कुल छोड़ देना है। आपकी नजर के सामने, आपके स्क्रीन पे जो चीजें दिखाई दे रही हैं, आप उन सभी लेसन को टिक कर लेंगे, सिर्फ उसी को पढ़ना है। फिर ढेर सारे बच्चों के दिमाग में एक सवाल उठता होगा, सर जी हम जो ये पढ़ने वाले हैं, सर किसमें से कितने मार्क्स आएंगे, कितने क्वेश्चन इसमें से टच करेंगे? तो हम बच्चे बता दें कि जो प्रोज आप पढ़ेंगे 5 लेसन, उस प्रोज में से आपको 19 मार्क्स मिलेंगे। 19 मार्क्स, 19 नंबर, 19 अंक आपको प्रोज से मिलेंगे। उसके बाद ये आपके पोएट्री से बच्चे आपको 17 मार्क्स मिलेंगे आपको। और आप जो शॉर्ट स्टोरीज पढ़ने वाले हैं, शॉर्ट स्टोरीज से आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, 10। और जो फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं, उसमें से आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको 19, 17, 10 और 4, तो आप इसको जोड़ेंगे 19 और 17, आपके हो गए 36, यानी 36 और 36 46, 46-50। आपको टोटल किताब से 50 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो हमें कहेंगे कि अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो आप एक बार फिर से गौर से देखिए, क्या समझना है, क्या नहीं समझना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इसके बारे में हमने सब बता दिया। आपको 19 मार्क्स मिलेंगे आपको इस प्रोज से, जो 5 है। आपको पोएट्री से मिलेंगे 17 मार्क्स, और आपको
द शॉर्ट स्टोरीज से मिलेंगे 10 मार्क्स और फिगर्स ऑफ स्पीच से मिलेंगे 4 मार्क्स। इतने अंक आपको मिलने वाले हैं, इतनी सारी चीजें आप अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है बच्ची। वो तो अभी इसके पहले जो अभी तुरंत हमने बताया आपको टेक्स्ट बुक के बारे में, अब थोड़ा ग्रामर के बारे में भी जान लीजिए कि ग्रामर में क्या क्या चीज आप लोग को पढ़ना है। तो ग्रामर में आपको पढ़ना है नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स। ग्रामर में नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स, ये चीजें आपको पढ़नी है और आपको इससे कितने मिलेंगे? 8 मार्क्स। 8 मार्क्स आपको इसमें से मिलेंगे। उसके बाद मैं जब कभी भी बुक पढ़ाता हूं प्रोज, उसमें एक्सरसाइज वोकेबुलरी में कराता हूं और हर बार कराते समय मैं कहता हूं कि बच्चे सभी प्रकार के कंपटीशन लेवल में वोकेबुलरी पूछी जाती है और बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं अपने लक्ष्य को इसलिए नहीं पा पाते हैं, अपने कंपटीशन एग्जाम में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनकी वोकेबुलरी तैयार नहीं होती है। इसमें क्या क्या है आपके बुक से ही आएगा। सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फ्रेज है, होमोफोन्स है। और ये आपको वोकेबुलरी आपके क्वेश्चन में पेपर में 14 मार्क्स का मिलेगा। 14 मार्क्स 14 अंक के मिलेंगे, ये आपको पढ़नी है। उसके बाद ट्रांसलेशन आपको पढ़ना है, हिंदी से अंग्रेजी बनाने का ट्रांसलेशन, हिंदी से अंग्रेजी बनाने का ट्रांसलेशन पढ़ना है, जिसमें से आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, 10 अंक। फिर उसके बाद एस्से निबंध लिखना है, उसके लिए आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। फिर उसके बाद आपको पैसेज पढ़ना है, वो भी कौन सा पैसेज? अनसीन। कितने अंक का? 6 अंक का, 6 अंक का। तो आप देखिए आपको नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स ये पढ़ना है, आपको वोकैबुलरी पढ़नी है, उसमें से सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और सब्स्टिट्यूशन है, फ्रेज और होमोफोन्स है, आपको 14 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आपको ट्रांसलेशन पढ़ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए 10 मार्क्स का। उसके बाद एस्से आपको 12 मार्क्स मिलेंगे और ट्रांसलेशन में 10 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद अनसीन पैसेज 6 मार्क्स। इसमें 8, 14, 10 और 12 और 6 ये टोटल मिला के आपके हो जाएंगे 50 मार्क्स। और आपको टेक्स्ट बुक्स में कितने मिले थे? 50 मार्क्स। आपका कितना हो जाएगा? 100 का। आपको 100 मार्क्स का पेपर मिलेगा। कुछ लोग सोचेंगे सर ये तो माना कि क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें छोड़नी है, इसके बारे में वीडियो थी। कृपया आप पेपर को समझाइए कि पेपर में क्वेश्चन किस तरीके का, किस लेसन से कितना कितना आएगा। इसलिए चिंता मत करिए, एक अलग से वीडियो बनाएंगे मॉडल पेपर जो 2021 के लिए मान्य होगा, आपके लिए समझा देंगे। तब तक के लिए आप इस चीज को देखिए, इस पर ध्यान दीजिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, कितना पढ़ना, कितना छोड़ना, और उम्मीद करते हैं आप इसको समझ चुके होंगे। ओके सर।